हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जो हम कराने वाले हैं, इस बार जो क्लास 10th में बच्चे हैं और उनके पेपर होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो आप जरूर देखिएगा। जैसे कि हमारा चैप्टर है, एक चैप्टर है सांख्य की। ठीक है, सांख्य की जो चैप्टर है उससे हमारे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो आप इसे भूल कर भी ना छोड़ें, इसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। जरूर आपको आता हो, तभी आपको क्या है अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, और क्या मैंने इसके और भी वीडियो और क्वेश्चन है, जैसे समांतर माध्य निकालना है, ये सब जो है मैंने करा दिया, वो भी उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आज की वीडियो में जो है उसने पूछा है कि आंकड़ों का क्या है बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक हमें निकालना है। समांतर माध्य हम सीख चुके हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, और हमें क्या है बहुलक निकालना है, तो हम वो कैसे निकालते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा, पेपर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन जो है निम्न सारणी में दिया गया है। ये सारणी क्या है, आपको ये सारणी आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, इससे आपको क्या है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए आपको देख सकते हैं सारणी क्या है, वर्ग अंतराल आपके ये दिए हुए हैं। उसमें कहा है कि विद्यार्थियों की संख्या भी दी हुई है। तो इसे कैसे सॉल्व करना होता है वो सब जानकारी आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए जैसे कि हमारा एक सूत्र होता है बहुलक बराबर। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, वो क्या होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0। ठीक है, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट गुणा H। ठीक है, ये सूत्र क्या है आपको याद करना है, ये सूत्र आपको याद करना है कि बहुलक हम जब निकालते हैं तो कौन सा सूत्र हमें लगाना होता है। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे हम निकालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें लिखना है हल। ठीक है, हल लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपनी कॉपी पे, किस प्रकार से इसे राइट करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ये सब बताऊंगी कि L किसकी वैल्यू है। ठीक है, L हम किसे माने, F1 किसे माने, F0, ये सब क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या इसमें कौन सी है, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2 है क्या, 3 है, 7 है या 6 है। सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या है 7। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 7 वाला। ठीक है, अधिकतम विद्यार्थी संख्या कितनी है, 7 वाला। ठीक है, 7 वाला वर्ग अंतराल, 7 वाला वर्ग अंतराल कौन सा है, 7 वाला वर्ग अंतराल कौन सा है, कौन सा है, 40 से 55। ठीक है, जो अधिकतम संख्या 7 है उसका वर्ग अंतराल कौन सा है, 40 से 55 है। ठीक है, कितना है, 40 से 55 हमारा क्या है, कह सकते हैं ये 40 से 55 क्या है, हमारा बहुलक है। ठीक है, बहुलक वर्ग, 40 से 55 क्या मिला हमें, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा हुआ, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा है, 40 से 55। ये हमें निकालना क्यों जरूरी है, देखिए बहुलक वर्ग हमें निकालना क्यों जरूरी है, हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि बहुलक वर्ग से ही हम क्या है, जो h दिया हुआ है हमारा, ठीक है, h जो दिया हुआ है उससे क्या है, हम बहुलक वर्ग से h की वैल्यू को निकालते हैं, यानी h जो है वर्ग की माप। ठीक है, आपको यहाँ समझना है, वर्ग की माप, वर्ग की माप h की वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 40 से जो 55 दिया हुआ है हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग दिया, इससे हम क्या है वर्ग की माप निकालते हैं, यानी 40 से 55 को क्या हम घटा देंगे। ठीक है, 40 से 55 को हम घटा देंगे तो कितना बचा हमारे पास, देखिए 15। तो h की वैल्यू जो आ जाएगी,
एच की यानी वर्ग की जो माप है एच, हमें क्योंकि एच की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सूत्र है उसमें एच की हमें जरूरत है, तो हम वर्ग की माप एच की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 15, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बहुलक के जो सूत्र में है एल। एल क्या है, एल हम किसे माने, हमें समझ नहीं आ रहा कि एल हम किसे माने। तो एल क्या होता है, वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है, वर्ग की निम्न सीमा। यहां से लिखिए वर्ग की निम्न सीमा, ये आपको सब पता होना चाहिए। वर्ग की निम्न सीमा एल की वैल्यू, ठीक है। वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग कौन सा, हमारा वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग कौन सा, 40 से 55, ठीक है, हमें मिला 40 से 55। तो इसकी निम्न सीमा यानी कि कम सीमा कौन सी है, 40, ठीक है। तो जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे। तो देखिए अब आता है हमारा F1, ठीक है। F1 क्या होता है, F1 क्या होता है, तो F1 देखिए, F1 क्या होगा, जो हमारा होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग है कौन सा हमारा, यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग है हमारा 40 से 55, ठीक है। बहुलक वर्ग कितना है, 40 से 55। तो उसकी बहुलक वर्ग की जो है बारंबारता कितनी होगी, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, क्या, बारंबारता यानी F1 बारंबारता। F1 की वैल्यू कितनी है, कितनी है हमारे पास, 7, कितनी है, 7। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है F1 की वैल्यू, क्योंकि हमें F1 लगाना है, F1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए कितनी है, 7 है। फिर हमें F1 की वैल्यू मिल चुकी है, अब आता हमारा F0, ठीक है। F0 यानी F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी ठीक पहले, यानी ये बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, सुनिए, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ F0, ठीक है। F0 यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 3 है, ठीक है। F0, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 3 है, यानी F0 का मान कितना है, 3 है। अब हमें निकालना है F2। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग, यानी बहुलक वर्ग हमारा कौन सा है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 7 है। लेकिन F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले, ठीक है, क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, ठीक बाद वाले बारंबारता कितनी है, 6, यानी F2 का मान हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। F2 का मान कितना हो जाएगा, 6। हम देखिए हमें एल क्या निकाला हमने हमें वर्ग अंतराल यानी जो सबसे अधिकतम संख्या है उससे निकाल लेंगे, जो सबसे अधिकतम संख्या उसके वर्ग अंतराल को लेते हैं, उससे क्या निकलता है, देखिए वर्ग अंतराल से हमें एच की वैल्यू पता लगती है कि वर्ग माप कितनी, घटाकर निकाल लेंगे 15 आई, ठीक है। दोबारा समझिए, वर्ग की निम्न सीमा एल, यानी वर्ग जो है हमारा 40 से 55 है, उसकी निम्न सीमा कितनी है, 40 है। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, ठीक है। अब जो F1 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, F1 हम किसे माने, तो F1 क्या होता है हमारा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग है 40 से 55, तो उसकी बारंबारता कितनी है, 7 है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। F0 जो आया आगे, F0 क्या है, यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले कौन सा वर्ग है, उसकी बारंबारता कितनी है, 3 है, ठीक है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले की बारंबारता 3 आ गई। और F2 हमारा जो आया, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले की, बाद वाले वर्ग की बारंबारता, वो कितनी आई हमारी, 6 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरा निकाल लिया है, ठीक है। निकाल लिया तो हम क्या निकालेंगे, अब बहुलक, बहुलक कैसे निकालते हैं, देखिए बहुलक बराबर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर निकालेंगे तो हम वैल्यू सब निकाल चुके हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हमने निकाले, तो एल यहाँ पर है बहुलक बराबर एल प्लस, ठीक है। एल हमारा कितना निकल कर आया, एल हमने कितना निकाला, तो एल की जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो है 40, ठीक है। एल की वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो है 40 प्लस, प्लस तो हमें लगाना है, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या हमारी ब्रैकेट है,
ठीक है, ब्रैकेट F1 आगे आया है हमारा F1, तो F1 की वैल्यू कितनी है आप यहाँ देखिए, F1 की वैल्यू है हमारी 7, ठीक है 7 है, 7 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू है 3, ठीक है 7 माइनस 3, F0 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2F1, तो यहाँ पर लिखिए 2 गुणा F1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 7, ठीक है F1 की वैल्यू 7 निकाली, माइनस आगे देखिए माइनस है, F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू है 3, ठीक है माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 6 है हमारी, F2 की वैल्यू कितनी है 6 है, आपको लगा देनी है ब्रैकेट, ब्रैकेट गुणा H की वैल्यू कितनी आई 15, H की वैल्यू 15 निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हमारा ये सब जो है मिल चुके, यानी हमने निकाल लिए हैं L, मतलब L है, F1 है, F0 और F2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 40 प्लस प्लस हमें लगा, ठीक है लगाना है, तो हम जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना 7 से हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है 4 यहाँ पर बचेगा बट्टे, ठीक है। अब देखिए हमारा 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर गुणा करनी है, पहले गुणा करते हैं ना, माइनस लगा हुआ है तो माइनस नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, ठीक है 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 माइनस, ठीक है यहाँ पर 14 हुआ। अब देखिए माइनस के 3 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस का 9, ठीक है 9 आ जाएगा, गुणा 15, ठीक है गुणा 15, फिर से लिखिए दूसरी लाइन 40 प्लस 4 बटे 14 में से 9 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है 5 गुणा 15, 5 गुणा 15 हमें मिल जाएगा। अब देखिए 5 से हम 15 को काट सकते हैं, तो कितना हुआ 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो कितना बचा हमारे पास 40 प्लस 4 गुणा 3, ठीक है 40 प्लस 4 गुणा 3। अब देखिए 40 प्लस 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है 12 हो जाएगा, और 40 में क्या हमें 12 प्लस कर देना, नहीं जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 52, ठीक है कितना आ जाएगा 52। तो बहुलक जो निकल कर आया हमारा बहुलक, ठीक है बहुलक की वैल्यू कितनी निकल कर आई, बहुलक की वैल्यू आप देख सकते हैं जो 52 आया हमारा, 52 क्या है बहुलक निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आप बहुलक को निकाल सकते हैं। आपको मतलब फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप जैसे क्वेश्चन करने में कठिनाई भी हो रही, नहीं हो पा रहा है, वैसे तो आप प्रैक्टिस करिएगा, जरूर होगा आपका जो पेपर है होने वाले हैं, अब तक आपने किए भी होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको फॉर्मूला, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला खुद में ही याद हो जाएगा, अपने आप से ही आपको लगने लगेगा कि हमें क्या है फॉर्मूला याद हो चुका है, ठीक है। फॉर्मूला एक क्वेश्चन नहीं और करिए, जब तक आपको नहीं आया आपको क्वेश्चन को करते रहना। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से जो है सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हमें आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो हमारी मिलती रहे। और देखिए जैसे क्या होता है, अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हैं, ठीक है नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला जरूर लिख कर आना है। क्वेश्चन में क्या है, कॉपी में क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मूला बहुलक बराबर आपको इतना फॉर्मूला याद कर लेना और आपको लिखकर जरूर आना है, जिससे आपको अगर पूरे नंबर नहीं मिले तो कुछ तो नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक, आपने जरूर देखी होगी उम्मीद है हमें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो।